नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस 2024 के एक शिफ्ट का पूरा फुल एनालिसिस देने वाला हूं, जिसमें मैं सेक्शन 1 जो कि मैथ्स और रीजनिंग का होता है। वैसे तो इस सेक्शन के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, परंतु सिलेक्शन के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, तो हम इसका पूरा फुल एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 जिसमें जीके और इंग्लिश पूछे जाते हैं। ये जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन है वो इसी के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है और सबसे पहले हमारे सामने मैथ्स के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम मैथ्स के प्रश्नों को देखते हैं। तो मैं मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों को बताता हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करता है। यदि उसकी कुल लाभ जो है वो 15% है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर जो दुकानदार है वो कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। मतलब जो बेईमान दुकानदार से जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है। मैं बस आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जीके का भी पूरा प्रश्न बताऊंगा और इंग्लिश का भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। 15% छूट के बाद किसी सामान का मूल्य 1,53,000 रुपए है। राम ने क्रमशः 10% और 5% क्रमिक छूट के बाद वस्तु खरीदी, तो राम ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। मतलब क्रमिक छूट से भी प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 96 किलोमीटर जाता है और वहां पे 1 घंटा आराम करता है और फिर वापस उसी स्थान पे लौट आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति कितना है। अगला प्रश्न है, 175 मीटर और 125 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, 7% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 8 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 5,040 रुपए है, तो मूलधन बताना है आपको। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे प्रश्न आ रहे हैं। अगला, 12 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 36,000 रुपए है। सुपरवाइजर और इंजीनियर के साथ औसत वेतन जो है वो 37,500 रुपए हो जाता है। सुपरवाइजर और इंजीनियर का औसत मासिक वेतन आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, ये औसत से जो है वो बहुत ज्यादा, एवरेज से बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं और परसेंटेज से भी बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर किनारे वाले ठोस घनाभ से 8 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये वैसे तो ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन बस ये आपको ध्यान देना था कि जो घनाभ का जो किनारा दिया हुआ था वो मीटर में दिया हुआ था, लेकिन जो घन का किनारा दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। बस ये ध्यान देने वाली बात था। बाकी तो हर कोई जानता है घनाभ का जो आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पे वो निकाल लेगा, और उसके बाद घन का जो आयतन है वो भुजा क्यूब पे निकाल लेगा, उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले को 1400 छोटे गोलों में बांट दिया जाता है, तो छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक बड़ा सा गोला है, उसको क्या किया गया, छोटा 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 1400 उससे गोले बना दिए गए। तो पूछा गया आपसे कि जो छोटा वाला जो गोला बनाया गया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न था वो सिंप्लीफिकेशन पे था और वो बहुत इजी था प्रश्न, है ना। बोर्ड मार्क्स पे वो आधारित था और बहुत इजी था। उसका शायद 36 या 34 आंसर आया हुआ था, इतना कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन वो बहुत इजी था। अगला जो प्रश्न आया हुआ था वो था, 5 लड़कों का वजन जो है वो क्रमशः दिया हुआ था। जैसे एक लड़के का वजन है 57 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 73 किलोग्राम, 97 किलोग्राम और 48 किलोग्राम, ऐसे 5 जो है 5 लड़कों का वजन दिया हुआ था। और उन सभी का क्या बताना था आपको, औसत वजन बताना था कि उन पांचों लड़कों का जो है औसत वजन कितना है। बस कुछ नहीं, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। अगला जो प्रश्न है
वो था एक जो है आयताकार सीट थी। एक क्या है, एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। उसे लंबाई की ओर से मोड़ा जाता है। कैसे? लंबाई की ओर से मोड़ा जाता है और एक बेलन का रूप दे दिया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या आपको बतानी थी दोस्तों। जैसे एक आयताकार क्या है, एक आयताकार एक सीट है और उसको लंबाई की ओर से अगर उसको फोल्ड किया जाएगा तो क्या होगा, वो एक बेलन का रूप ले लेगा और जो लंबाई होगा वो उसका क्या बन जाएगा, उसका परिधि बन जाएगा, है ना। तो जो लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका परिधि जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर परिधि 7 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर पे दे करके हम उसको क्या निकाल लेंगे, उसका जो रेडियस है मतलब जो त्रिज्या है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं, आप एक बार देख लेना। उसके बाद बार ग्राफ से आया हुआ था प्रश्न, मतलब कि ईयर वाइज जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ था, बार्स दिए हुए थे, है ना, लंबे लंबे जो बार्स होते हैं वो दिए हुए थे। उसमें लॉस और प्रॉफिट दिया हुआ था करीब 5 सालों का, जैसे 2001 से 2002 के बीच, 2002 से 2003 के बीच, 2003 से 2004 के बीच, है ना, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ था। आपको ये बताना था कि जो पूरा जो 5 साल है, 5 साल दिए हुए थे, अब 5 साल आपको जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना था, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। और किसी इंडिविजुअल ईयर का दिया हुआ था, जैसे 2004 से 2005 का दिया हुआ है, वो आपसे पूछ लिया जाता कि पूरा का जो एवरेज है वो कितना अधिक है इससे, 2004 से जो पूरे वर्ष का जो औसत लाभ है वो कितना अधिक है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन थे, तो आप देखना। एक टेबुलर ग्राफ दिया हुआ था जिसमें गाड़ियों की बिक्री दी हुई थी, मतलब कि सिटी के अनुसार कि मुंबई में गाड़ी कितना बिका, बॉम्बे मतलब मुंबई में कितना बिका, चेन्नई में कितना बिका, कोलकाता में कितना बिका, दिल्ली में कितना बिका। और एक तरफ गाड़ी का प्रकार दिया हुआ था, जैसे ए प्रकार की गाड़ी, बी प्रकार की गाड़ी, है ना, मुंबई में इतना बिका, दिल्ली में इतना बिका, ए प्रकार की गाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद बी प्रकार की गाड़ी, मुंबई में इतना बिका, दिल्ली में इतना बिका, कलकत्ता में इतना बिका, चेन्नई में इतना बिका। ठीक है, वो टेबुलर एक दिया हुआ था। उसमें आपको ये बताना था कि सभी सिटी मिला करके, है ना, सभी सिटी मिला करके कौन सी किस प्रकार की गाड़ी जो है वो सबसे अधिक बिक्री हुई, ए प्रकार की या बी प्रकार की या सी प्रकार की या डी प्रकार की। ठीक है, तो वो आपको सब ऐड करके देखना होता है। अगला जो प्रश्न आया था, 120 रुपए प्रति किलोग्राम की 8 केजी चावल और 180 रुपए प्रति किलोग्राम की 10 केजी चावल को क्या किया जाता है, आपस में मिक्स कर दिया जाता है। अब मिक्स करने के बाद जो वो मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो प्रति केजी कितना रुपए हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा और सभी शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग का, उससे पहले मैं बता दूं कि परसेंटेज के 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, वो मैंने सारा यहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, 4-5 प्रश्न तो उसी से आ रहे हैं। जैसे कि ए बी सी को डी ई एफ लिखा जाता है, डी ई एफ को ई एफ जी लिखा जाता है ना, तो एस टी यू को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस ऐसे वाले प्रश्न। ठीक है, और एक और टाइप है इसमें, जैसे राम इज पुअर को आर आर एस एस या भी लिखा जाता है, और पुअर आर ग्रेट को आर आर एक्स एक्स वाई वाई लिखा जाता है। तो पुअर के लिए कोड क्या होगा, मतलब जो कॉमन होते हैं वो निकालना था। इस प्रकार के 2 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद पेपर फोल्डिंग से प्रश्न आया हुआ था, जैसे एक स्क्वायर शेप का एक पेपर है, उसको फोल्ड किया जाता है पहले इस प्रकार से, उसके बाद फिर इस प्रकार से, उसके बाद उसमें क्या होल किया जाता है, और उसके बाद वो खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा, इस प्रकार का प्रश्न बन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट फिगर वाले से 2 प्रश्न आए हुए थे, जैसे एक सीक्वेंस में 3 फिगर दिया हुआ है, उसके बाद उसी सीक्वेंस को देखते हुए जो चौथा फिगर है वो किस प्रकार का बनेगा, ऐसे क्वेश्चन है, 2 प्रश्न आए हुए थे इससे। फिर सिलोगिज्म से भी 2 प्रश्न देखने को मिले जो कि इजी था। फिर अल्फाबेट से प्रश्न आपको मिला और नंबर सीरीज से एक प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सेक्शन 1 का बात। अब ऐसे मैं बता दूं कि सेक्शन 1 जो है आपको सिर्फ पास करने होते हैं। अगर आप ईवर से हैं तो 6 प्रश्न अगर आप सही कर रहे हैं मैथ्स में तो आप पास हो, 6 प्रश्न रीजनिंग में अगर सही कर रहे हो तो आप पास हो। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ओबीसी में हो तो 5-5 प्रश्न करने होते हैं, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो, अगर आप अदर कैटेगरी हो तो 4 प्रश्न। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 2 की, जिसमें जीके और इंग्लिश आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से आया था, भवनाथ महादेव मेला कहाँ लगाया जाता है ना, भवनाथ महादेव मेला कहाँ लगाया जाता है।
तो ये जूनागढ़ में लगाया जाता है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न आया था वो था कि संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये सत्रिया नृत्य जो कि असम का है उससे संबंधित है। अगला है बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये माइकल फिलिप्स जो कि कहाँ, जो कि ये क्या है, एक तैराक हैं, उनकी आत्मकथा है। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था सोनल मान सिंह जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मान सिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में ओडिसी था तो इसका राइट आंसर ओडिसी होगा। उसके बाद आया था 1992 के समय से जेल में बंद पंजाबी जो कैदी जो हैं जो कि उग्रवाद के लिए उनको दोषी ठहराया गया था और वो 30 वर्षों से जेल में हैं, तो उनको क्या कहा जाता था? बंदी सिंह, खालसा सिंह, इस प्रकार के दिए हुए थे ऑप्शन। तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर लगता है वो बंदी सिंह होना चाहिए। अगला प्रश्न था कौन सी पुस्तक हरिसेनाचार्य द्वारा नहीं लिखी गई थी? यहाँ पे हरिसेन को हरिसेनाचार्य कहा गया था, है ना। तो जो हरिसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो उसमें एक ऑप्शन था क्या, बृहत कथा कोश। तो वो हरिसेन द्वारा लिखा गया था, ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आप एक बार देख लेना महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। फिर मोपला विद्रोह से एक प्रश्न आया हुआ था। मोपला विद्रोह जो है वो किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति जो है कब माना जाता है ना। मतलब न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई थी, तो उसमें जो है 7 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होती है। ठीक है दोस्तों। संघ सूची में विषयों की संख्या पूछी गई थी, तो संघ सूची में अभी जो विषय की संख्या है वो 100 है। जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय 97 जो विषय थे, मतलब 97, वो संघ सूची में थे। ठीक है। आगे था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब हुआ पारित? 1972 में, है ना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद आपसे आया था हाँ, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह। त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह जो हैं वो कहाँ के जो है पूर्व सीएम रह चुके हैं? तो ये कहाँ के रह चुके हैं? छत्तीसगढ़ के। उसके बाद आया था महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह का मतलब पहली बार प्रयोग वो कहाँ किए थे? तो ये प्रश्न आए थे जो कि चंपारण इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद आया था जोंक जो है वो किस संघ का जंतु है? जोंक किस संघ का जंतु है? तो ये किस संघ का है? इनेलिडा संघ का जंतु है ये। अगला जो प्रश्न आया था ऋग्वैदिक काल में सेनानी किसे कहा जाता था? सेनानी, तो जो सेना का जो प्रमुख होता था उसे सेनानी कहा जाता था। अगला एक प्रश्न आया था भारोत्तोलन में जब कोई खिलाड़ी स्नैच या क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयास चूक जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो ऐच्छिक स्कोर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? बॉम्ब आउट, है ना, बॉम्ब आउट बोला जाता है। और ये ऑप्शन में था भी, इसका सही आंसर बॉम्ब आउट ही होगा। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था कांस रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले कलाकार कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? मामे खान है, मामे खान। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था चिनाब नदी पर बना सलाल बांध जो है, चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर का बात कर रहा है, सलाल बांध किस लिए बनाया गया था? तो पनबिजली उत्पादन के लिए सलाल बांध को बनाया गया था, है ना, जल विद्युत के लिए। आगे था 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, ये आप निकाल लीजिएगा, 1 ओम इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो फाइनेंस जो कि ग्रामीण भारत में किसके द्वारा लाया गया था? माइक्रो फाइनेंस जो बैंकिंग है ग्रामीण भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे अनुसार जो है मोहम्मद यूनुस होना चाहिए, जो कि अभी बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम बने हुए हैं। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न आया हुआ था एक बिहार से प्रश्न, बिहार नहीं बोल रहा हूं मैं, बिहार राज्य की बात नहीं कर रहा, विहार, विहार जो कि बौद्ध धर्म का एक क्या है, एक मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, जहाँ पे बौद्ध की मूर्तियों को रखा जाता है ना, बुद्ध की मूर्तियों को रखा जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, बौद्ध भिक्षुओं को रहने का कमरा वहाँ पे बनाया जाता है। तो उससे एक प्रश्न आया था, 3 में से सही कथन दिया हुआ था, सही कथन आपको बताने थे। एक फेस्टिवल से प्रश्न आया था जो कि मुझे याद नहीं है, और एक भूकंप से भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, एक भूकंप से प्रश्न आया हुआ था। भूकंप में कुछ इस प्रकार था
मतलब किसी वैसा स्थान जहाँ पे भूकंप आ चुका है लेकिन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जो है आने की संभावना है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो उसका आंसर आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं उसका ऑप्शन पूरा। आगे जो है वो साइंस से एक और प्रश्न थे, वो भी याद नहीं है। और एक साइंस से प्रश्न था, अनाज, फल एवं सब्जियों में जो कॉमन पदार्थ होते हैं वो कौन सा पाया जाता है? इस प्रकार था कुछ, लेकिन इस क्वेश्चन पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको बताता हूँ अब इंग्लिश। इंग्लिश का मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि इंग्लिश किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 पूछा गया था। एक तो पूछा गया था सिमेट्री, दूसरा पूछा गया था अ डिजीज बिगिनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, ये एक आया था। एक अगला पूछा गया था अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये 3 जो थे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो एन ओपन बुक पूछा गया था, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस पूछा गया था, और एक पूछा गया था इन द डार्क। तो 3 प्रश्न जो हैं वो इडियम्स और फ्रेजेस से भी आए थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ एंटोनिम और सिनोनिम्स का। तो मेटिक्यूलस का साइनोनिम पूछा गया था, सियरिंग का सिनोनिम पूछा गया था, इनरेज्ड का सिनोनिम पूछा गया था, और बॉइस्टरस का एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे मिस स्पेल्ड वर्ड की, मतलब करेक्ट वर्ड भी इसमें चुनना था। ठीक है, तो एक था एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का एक पूछा गया, फॉरगेटफुल का पूछा गया था, और एक्सपोनेंशियल का पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी कितने प्रश्न हो गए, 3 4 7 और 3 10 और 3 13 प्रश्न मैंने बताए। उसके बाद एक ईयर से प्रश्न आया हुआ था जो कि दिया हुआ था, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप देन दिस। लैंडस्केप के पहले ए लगना चाहिए ना, हाँ। तो ऐसे था, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ लैंडस्केप देन दिस, और इसमें जो गलती था वो ब्यूटीफुल के पहले था, क्योंकि देन लगा हुआ था, है ना, जो कि कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा था। तो यहाँ पे मोर होना चाहिए था, तो उसी में गलती था वहां पे। और 2 फीलर से प्रश्न आए हुए थे। एक तो सुपरलेटिव डिग्री से आया हुआ था जहाँ पे मोस्ट लगाना था, फील करना था मोस्ट। ठीक है, उसके बाद एक और जो है, एक और था। और अगला जो प्रश्न आया हुआ था करेक्ट यूज ऑफ वर्ब से आया हुआ था, जहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, है ना। द साइक्लोन ब्रोक द विंडो, है ना। अब ये ब्रोक जो है, ब्रोक के जो चारों जो फॉर्म है वो दिए हुए थे, कहीं पे ब्रोक लिखा हुआ है, कहीं पे ब्रोकन लिखा हुआ है, कहीं पे हैड बीन ब्रोक लिखा हुआ है, ऐसे करके। तो ये आपको सही वाला ढूंढना था। तो ये था इंग्लिश, और सुपरलेटिव डिग्री तो मैंने बता दिया। और उसके बाद क्लोज टेस्ट आए हुए थे जिसमें 5 प्रश्न थे। और क्लोज टेस्ट जो था वो एक डिजीज पे बेस्ड था, जो मतलब कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला था कि साल्टेड फूड खाने से हमारे पास बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो उसी पे बेस्ड था। ठीक है दोस्तों, तो इस पे प्रश्न 5 प्रश्न आए हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो रिव्यू है वो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।